नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ, सियासत और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीबी मौत की नफ़ी, जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह की सलीबी मौत के 7वें हिस्से में गलत फहमियों का मवाज़नाती जायज़ा। मौज़ूआत में नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया और ना ही उन्हें सूली दी गई, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक आज से 2000 साल कबल यरूशलेम में यसु मसीह को गुलगुता के पहाड़ पर 2 डाकुओं के दरमियान सलीब दी गई, जिसके चश्मदीद गवाह रोमी हुकूमत, रोमी सिपाही और वहाँ पर मौजूद लाखों लोग जो इस नज़ारे को देखने के लिए आए थे उनकी मौजूदगी में ये तारीखी सलीबी वाक़या दिन की रोशनी में वक़ूअ पज़ीर हुआ। नंबर 2, कुरान शरीफ, सियासत और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत और उनकी कब्र के बारे में कोई शहादत नहीं मिलती, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में ये ज़रूर दर्ज है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे उस वक़्त उनकी मौत होगी। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में मदफून होंगे, जबकि कुरान शरीफ की 43वीं सूरत की 61 आयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की खबर है, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह की सलीब पर मौत वाक़या होने के बाद यरूशलेम में उसी शाम चट्टान में खुदी हुई यूसुफ अरमतिया की नई कब्र में यसु मसीह की लाश को रखा गया था। नंबर 3, कुरान शरीफ, सियासत और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए इनकी शबिया का एक और शख्स बना दिया, जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक लाखों लोगों की मौजूदगी में दिन की रोशनी में ये सलीबी वाक़या रूनुमा हुआ था, लेकिन किसी और शख्स पर शबिया डालने का कोई वाक़या सिरे से नहीं है। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत से पहले आसमान की तरफ उठा लिया था, लेकिन किसी मकाम या जगह या इलाके के बारे में जहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया था कुरान शरीफ में कोई जिक्र नहीं है, जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यरूशलेम में यसु मसीह कब्र में से 30वें दिन जिंदा होकर आसमान पर उठाए गए और 40 रोज़ तक ज़मीन पर शागिर्दों और लोगों से मुलाकात करते रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान शरीफ, सियासत और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना तो कत्ल हुए और ना ही मसलूब हुए, ना ही सूली मतलब सलीब पर उनकी मौत वाक़या हुई। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहना या खुदा का बेटा मानना बातिल, कुफर, शिरक और बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। कुरान शरीफ और अहले इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबियों में से एक नबी और रसूलों में से एक रसूल है, जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह ने एक कम 40 कोड़े खाए और गुलगुता के पहाड़ पर मसलूब होकर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और 30वें दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद वो आसमान पर उठाए गए। क़यामत से पहले बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों पर वापस आने वाले हैं। वो दूसरा, इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह को मुजस्सम खुदा, खुदा का बेटा और दुनिया का निजात दहिंदा मानते हैं, जो तमाम बनी नौ इंसानों को दोज़ख की आग से बचाने की खातर इस दुनिया में आए थे। गलत फहमियों का मवाज़नाती जायज़ा। नंबर 1, कुरान शरीफ, सियासत और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना तो कत्ल हुए, ना ही वो सूली दिए गए
اور نہ ہی ان کی صلیب پر موت واقع ہوئی، جبکہ قرآن و حدیث اس طرح کے کسی واقعے کی سرے سے نفی کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی 4 سورت کی 157 آیت اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی۔ حدیث بخاری جلد 3 صفحہ 298۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی۔ یقیناً ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبد الرشید قاسمی صفحہ 442۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے اور انہیں صلیب پر چڑھائے جانے کا عقیدہ اور دعویٰ قابل لعنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا، اور یہ یہود و نصارہ کے اس عقیدے کی تردید ہے جو انہوں نے اپنے اٹکل سے قائم کر لیا تھا۔ خطبات حکیم الاسلام جلد ہفتم صفحہ 415۔ یہود نے یہاں تک کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا بندوبست کیا کہ جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے اندر گھسا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی اور وہ پھانسی پا گیا۔ جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یروشلم میں یسوع مسیح کو لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں گلگتہ کے پہاڑ پر، جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، مصلوب کیا گیا، اور گلگتہ کے پہاڑ پر یسوع مسیح نے صلیب پر 2 ڈاکوؤں کے درمیان اپنی جان قربان کی، اور رومی حکومت نے یسوع مسیح کی صلیب پر ایک نوشتہ، مطلب اس کے جرم کو لکھ کر صلیب پر لگا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 33ویں آیت۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یونا کی انجیل 19 باب اس کی 16 سے 19ویں آیت۔ اس پر پیلاطوس نے یسوع مسیح کو ان کے حوالے کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ بس وہ یسوع مسیح کو لے گئے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے یسوع مسیح کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور یسوع مسیح کو بیچ میں۔ اور پیلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اور اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، 25 سے 27ویں آیت۔ اور یسوع مسیح کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع مسیح نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دے کر ماں سے کہا، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 35 سے 38ویں آیت۔ اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کر اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 24 سے 59 آیت۔ پھر وہ دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔
یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا، اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھی دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ نمبر 2، قرآن شریف سیاستہ اور اسلامی مفسر کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، تدفین یا قبر کے بارے میں سرے سے کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن اسلامی مفسر کی کتب میں یہ ضرور درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے اس وقت ان کی موت ہوگی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہوں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت اور اثنا عشری فاطمی شیعہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے۔ قیامت سے پہلے جب واپس آئیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر ان کی موت واقع ہوگی اور ان کو دفن کیا جائے گا، جبکہ کچھ اسلامی مسالک کا اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ خطبات حکیم الاسلام جلد ہفتم صفحہ 428۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی قبر کے درمیان میں جگہ خالی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے، اولاد ہوگی، اس واسطے کہ جب آسمان پر گئے تھے جب تک تو نکاح نہیں ہوا تھا، قیامت میں آئیں گے تو نکاح ہوگا، اولاد بھی ہوگی، پھر وفات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب دفن ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 117۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک زمین پر ٹھہریں گے، پھر فوت ہوں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز ادا کریں گے۔ اسلامی عقائد و اعمال صفحہ 230۔ ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال ٹھہریں گے، پھر میرے پاس میری قبر میں دفن ہوں گے۔ آخر میں عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے درمیان مدفون ہوں گے، جبکہ انجیل مقدس اور مسیحی ایمان عقیدے کے مطابق یروشلم میں یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد اسی شام ان کی تدفین ہوئی اور چٹان میں کھدی ہوئی قبر میں ان کی لاش کو رکھا گیا۔ متی کی انجیل 27 باب 59 سے 61 آیت۔ اور یوسف نے لاش کو لے کر سامعین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا، پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 41ویں آیت۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع مسیح کو وہیں رکھ دیا کیونکہ قبر خالی تھی۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب اس کی 38ویں آیت۔ ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا پلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع مسیح کی لاش لے جائے۔ پلاطوس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش کو لے گیا۔ 40ویں آیت۔ پس انہوں نے یسوع مسیح کی لاش کو لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا۔ لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 50 سے 56 آیت۔ اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضامندانہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع مسیح کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر
महीन चादर में लपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कभी कोई ना रखा गया था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई और लौट कर खुशबूदार चीज़ें और इतर तैयार किया। नंबर 3, कुरान शरीफ सत्तर इस्लामी मुफस्सिर के कुतुब के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शबिया का एक और शख्स बना दिया, लेकिन किसी मकाम या जगह या इलाके के बारे में कुरान शरीफ सत्तर और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में कोई शहादत नहीं मिलती, जबकि इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबिया के शख्स को लोगों ने सूली पर लटका दिया, लेकिन कोई वाक़याती शहादत नहीं है। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 53 से 55 है। और काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ने इनके हलाक की खुफिया तदाबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। कुरान शरीफ के सफ़ा 103। कफार बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मकर किया कि धोखे के साथ आपके कत्ल का इंतज़ाम किया और एक शख्स को इस काम के लिए मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला ने इनके मकर का ये बदला दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और इनकी शुबहत उस शख्स पर डाल दी जो इनके कत्ल के लिए आमादा हुआ था। चुनाचा यहूद ने इसी को उसी शुबह पर कत्ल कर दिया। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द अव्वल सफ़ा 706। यहूदियों की जमात ने इस बुजुर्ग सहाफ़ी को जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शुबहत डाल दी गई थी उसे ईसा समझ कर पकड़ लिया और उसे ईसा ही समझ बैठे, जिसकी वजह से यहूद और नसारा आपके कत्ल के कायल हो गए, जबकि इंजील मुक़द्दस, मसीही रवायात और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह को लाखों लोगों की मौजूदगी में दिन की रोशनी में ये सलीबी वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन किसी दूसरे शख्स पर शुबहत डालने का कोई वाक़या सिरे से नहीं है। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह को कत्ल करने के लिए सरदार कहन और फ़किया और यसु मसीह के शागिर्द यहूदा अस्कर यहूदी ने उसे पकड़वाया और यसु मसीह को पैंतुस पिलातुस की सदर अदालत से 40 कोड़े और सलीबी सजाए मौत सुनाई गई। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिलसिला का कत्ल होने से पहले ही आसमान पर उठा लिया था, लेकिन उस मकाम और जगह और वक़्त के बारे में जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए थे कोई शहादत नहीं मिलती। कुरान शरीफ की 4 सूरत की 158 आयत। बेशक उन्होंने इसको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 55 आयत। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम्हें फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 33 और 34वीं आयत। और वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊं, ये है ईसा मरियम का बेटा सच्ची बात जिसमें शक करते हैं। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 33 और 34वीं आयत। और वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूं
और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊं, ये है ईसा मरियम का बेटा, सच्ची बात जिसमें शक करते हैं। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 117वीं आयत। मैंने तो इनसे ना कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह को पूजो, जो मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब, और मैं इन पर मतला था जब तक मैं इनमें रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगाह रखता था और हर चीज़ तेरे सामने हाजिर है। कुरान शरीफ के सफ़ा 103। अल्लाह ताला ने इनके मकर का ये बदला दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबात उस शख्स पर डाल दी जो इनके कत्ल के लिए आमादा हुआ था। जबकि अंजीले मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह यरूशलेम में कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हो जाने के बाद आसमान पर उठाए गए और 40 रोज तक अपने शागिर्दों से मुलाकात और आम लोगों पर जाहिर होते रहे। मत्ती की इंजील 28 बाब पहली 6 आयत। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़खा दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। लूका की अंजील 24 बाब उसकी 36 से 43वीं आयत। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर यह समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये क्या कर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। मारे खुशी के उनको यकीन आया और तौजब करते थे। तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। लूका की अंजील उसका 24 बाब उसकी 51 आयत। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। मरकज़ की इंजील 16 बाब उसकी 14 से 19वीं आयत। गर्ज खुदा यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। अमाल की किताब 1 बाब उसकी 9वीं आयत। ये कहकर वो उनके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। नाजरीन, हासिल कलाम यह है, कुरान शरीफ सियासत और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना सूली दी गई और ना ही उनकी मौत वाक़या हुई, ना ही उनकी कोई कब्र ज़मीन पर है, क्योंकि मौत से पहले ही अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था और उनकी शबाहत किसी दूसरे शख्स पर डाल दी गई। जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत वाले शख्स को सूली पर लटकाया गया था, लेकिन उस मकाम या जगह या इलाके के बारे में इन कुतुब में कोई जिक्र नहीं है। जबकि इंजील मुकद्दस मसीही ईमान अक़ीदे के मुताबिक यरूशलेम में यीशु मसीह को रोमी हुकूमत के हाकिमों और लाखों लोगों की मौजूदगी में गलगत्ता के पहाड़ पर, जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, 2 डाकुओं के दरमियान में मसलूब किया गया। सलीबी मौत के 3 दिन कब्र में रहने के बाद जिंदा होकर और 40 रोज तक अपने शागिर्दों और लोगों से बातचीत करते हुए उनके देखते देखते आसमान पर उठाए गए और क़यामत के करीब फिर आसमान से वापस आने वाले हैं। नाजरीन,
कुरान शरीफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील मुक़द्दस के यसु मसीह का जो इन मजहबी कुतुब में बयान हुआ है, इन दोनों मजहबी कुतुब के मुताबिक ये नबी बिल्कुल अलग अलग हैं और इनकी हकीकत हाल और साबितशुदा वाक़यात के साथ वाबस्ता कौल फ़ेल और रवायात और वाक़यात की तफसीलात जो इन कुतुब में बयान की गई हैं बिल्कुल जुदा जुदा हैं। इनको एक कहना, मानना या पेश करना बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए कराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मज़हब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। चूँकि दोनों मज़हब के लोग नाज़रीन खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं। और जब हम कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस की मजहबी इस्तिलाहात की तशरीह, तसव्वुरात और मानी की बात करते हैं तो बज़ाहिर मुश्तरक इस्तिलाहात हकीकत और मानवियत के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग हैं। दूसरा, अक्सर इख्तलाफात मजहबी कुतुब के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मायने पहनाना और पेश करना, लेकिन हकीकत पसंदी और साफ गोई इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजों से महफूज रखती है। क्योंकि आलमाना बात यह है कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत, इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। अगर दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, अगर उसी पर अमल करें और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो हमारी ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत ये है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज में आइंदा मौजू है इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह कब्र में से तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर चले गए और क़यामत के नज़दीक बहुत जल्द वापस आसमान से आने वाले हैं। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी में खुद कहा था कि मेरी आमद से पहले कायनात और ज़मीन पर अजीबो गरीब बड़ी बड़ी निशानियाँ वक़ू पज़ीर होंगी। मसलन जगह जगह भूचाल आएंगे, काल और मरी पड़ेगी, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और ज़मीनों आसमान और कायनात में ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे जो पहले कभी ना हुए थे। जबकि कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की खबर है, उनका आखिर ज़माने में आसमान से ज़हूर होगा। जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन सह-सत्ता अहले सुन्नत व अल जमात, असना अशरी, फातमी शिया और उलमाए कराम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बड़ी निशानी इमाम महदी का ज़हूर जो बरहक है। लेकिन कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में इमाम महदी का जिक्र सिरे से नहीं है। जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक पहले इमाम महदी का ज़हूर होगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे और दमिश्क के शर्की के सफ़ेद मनारा पर नाज़िल होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे, वो शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पाएंगे और दफन होंगे। 8वें हिस्से में गलत फहमियों का मुवाज़ना थी जाता। थैंक यू वेरी मच।